भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखाचूर्ण वध। हमने विद्याधर के माध्यम से जो है यह सीखा कि किस प्रकार से भक्त की बेसिक कार्य होते हैं, किस तरह से वो उठता है ना, कैसे भगवान को प्रणाम करता है, कब कब प्रणाम करता है ना, और भगवान को परिक्रमा भी करता है, और भगवान जब वह जाने लगता है तो भगवान से परमिशन भी लेता है, अनुमति भी लेता है। चलिए अब हम श्रील प्रभुपाद जी से समझेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि कात्यायनी व्रत पूजा भी जो है, गोपियों ने जिस तरह से कात्यायनी व्रत किया था, कात्यायनी जी की पूजा की थी, ठीक है, लेकिन उनका मेन गोल था कृष्ण। उसी प्रकार से नंद महाराज भी जो है शिव जी और अंबिका की पूजा करते हैं, नंद महाराज और ग्वाले, लेकिन वे कृष्ण की लीलाओं में और आसक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवी देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव आदि जो भी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, किसके पूजा करना गलत नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी स्वार्थवश पूजा करते हैं, वे अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान है उन्हें, ज्ञ मतलब जानकारी, अल्प मतलब थोड़ा। वेस्ट बंगाल में भी अल्प का मतलब थोड़ा होता है। संस्कृत में भी अल्प का मतलब थोड़ा होता है, क्योंकि सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं, इसीलिए प्रत्येक भाषाओं के कुछ कुछ शब्द जो है संस्कृत से मिलते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से मिलते हैं। सारी भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी बहुत सारे शब्द संस्कृत से मिलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है, जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर वह स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी स्वार्थ के लिए अगर देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो अल्पज्ञ हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अल्पज्ञ क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी, या अल्पज्ञ के लक्षण क्या हैं? तो बोलते हैं क्योंकि वे वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि ये जो देवी देवता हैं ये भगवान द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। तो अधिकारियों से बातें करना, उनसे कुछ चीजें प्राप्त करना, किस लिए? ताकि सरकार का काम हो सके, है ना।
तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वे वास्तविक अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने उद्देश्य को जो भूल जाता है वही जो है देवी देवता की पूजा करता है। वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। जीव का, इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। स्वयं को जानना ही जीव का वास्तविक उद्देश्य है। ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, यह जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। एक शब्द में राउंड फिगर कहें तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है स्वयं को जानना है और कृष्ण की सेवा। जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते तब तक आप कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु वृंदावन के ग्वाले कोई सामान्य न थे। सामान्य न थे मतलब वे भली भांति जानते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने जो कुछ किया किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई ब्रह्मा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है। अर्थात वह देवी देवता की पूजा इसलिए करता है ताकि कृष्ण के प्रति उसका अनुराग बढ़ सके। अनुराग मतलब कृष्ण से वह प्रेम कर सके, उनको अधिक से अधिक जान सके, तो यह मान्य है। मान्य का मतलब प्रभुपाद जी बोलते यह गलत नहीं है। किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय है। क्लियर? अगर हम किसी देवी देवता जैसे गणेश भगवान के पास गए, वहां पे बोले प्रभु हमें कृष्ण की भक्ति दे दीजिए, कृष्ण की सेवा प्रदान कर दीजिए, तो यह गलत नहीं है। शिव जी के पास गए, जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक जगहों पे जाते हैं, लेकिन वह हर जगह पे कृष्ण प्रेम ही मांगते हैं, कृष्ण की सेवा ही मांगते हैं, तो वह गलत नहीं है। गलत क्या है? निंदनीय क्या है? जब निजी लाभ के लिए जो है देवताओं के पास जाते हैं। निजी मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो यह गलत है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। प्रभुपाद जी अब कहानी की रूपरेखा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय में दो कहानियों के विषय में बताया गया है। तो विद्याधर जी के विषय में तो बता दिया गया कि विद्याधर जी का उद्धार कैसे हुआ और विद्याधर कौन थे और किस कारण से उनको श्राप मिला था और श्राप से मुक्ति कैसे हुई, यह तो प्रभुपाद जी ने इस कहानी में बता दिया। अब दूसरी एक कहानी जो शंखाचूर्ण वध, यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक घटना के पश्चात, इस घटना अर्थात ये विद्याधर जी का मोक्ष होने के बाद ये जो घटना हुई, इसके पश्चात एक सुहानी रात में, सुहानी मतलब सुंदर रात, सुंदर रात मोस्टली सुहानी रात उसे कहते हैं जिसमें चांद प्रखर निकला हो, गर्मी ना हो, हवा मंद हवा चलती हो, फूलों की महक हो हवाओं में, ऐसी रात को सुहानी रात कहते हैं।
तो एक सुहानी रात में श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज, अग्रज मतलब बड़े, अग्र मतलब आगे, तो जो बलराम जी उनके भगवान के अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, तो एक कथनीय रूप से शक्तिशाली थे, अकथनीय रूप से शक्तिशाली थे। भगवान और उनके बल भाई, अग्रज भाई मतलब बड़े भाई, जो जिन्हें बलराम के रूप में जाना जाता है, अकथनीय, अकथनीय मतलब जिसकी कथा नहीं कही जा सकती, इतने बलशाली हैं, उनके शक्ति की जो है कथा नहीं की जा सकती। दोनों ही जो है वृंदावन के जंगल में गए। वृंदावन का जंगल कैसा है यह हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। जब भगवान ने कालिया का दमन किया, जब भगवान ने जो है रास नृत्य किया, तब वृंदावन के जंगलों के विषय में वर्णन भली भांति हुआ है। तो उस विषय में मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो भगवान एक दिन दोनों जन साथ में वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ ब्रजंगनाएं भी थी। ब्रजंगनाएं मतलब ब्रज की ग्वालबालाएं, वे लोग भी थी। और वहां से परस्पर मंगल मनाने लगे। ब्रजंगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, वे चंदन का लेप किए थी और फूलों से सजी थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और बलराम जो है, कृष्ण और बलराम दोनों जंगल में गए, लेकिन जंगल में अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। कौन थे? ब्रजंगनाएं अर्थात ब्रज की जो है कुछ गोपियां थी। तो वो वहां पे जाकर जो है परस्पर मंगल मनाने लगे। मंगल मतलब खुशी मनाने लगे। एक लाइक दिस पिकनिक की तरह गए हुए थे। और ब्रजंगनाएं कैसी थी? तो बता रहे हैं वे सुंदर वस्त्र और आभूषण और चंदन का लेप किए हुए थे। पहले लोग, आजकल तो क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, पहले चंदन लगाया करते थे। चंदन में कई प्रकार के चंदन होते हैं। पहले चंदन लगाया करते थे। चंदन बहुत चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल तो मिलता नहीं है। तो उस समय भी लोग क्रीम पाउडर लगाया करते थे। चंदन भी कई कलर के आते हैं, सफ़ेद भी आता है, पीला भी आता है, गेरू टाइप में भी आता है, रक्त चंदन कहते हैं, कई प्रकार के चंदन आते हैं। तो चंदन का लेप किए हुए थी और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। जैसा कि मैंने बताया सुहानी रात का जो वर्णन है, तो यहाँ पे अब बता रहे हैं सुहानी रात होती कैसे है। तो बता रहे हैं आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिनमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और भौरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। जैसा कि मैं सुहानी रात का वर्णन किया था, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सुहानी रात का वर्णन कर रहे हैं। आजकल तो लोग सुहानी रात तो दूर की बात है, रात ही देखने के लिए नहीं मिलता। अभी तो ऐसा समय आ रहा है कि धीरे धीरे पता ही नहीं चलता रात क्या है दिन क्या है।
तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि सुहानी रात कैसी थी। सुहानी रात, आकाश में जो है चंद्रमा चमक रहा था, अर्थात चांदनी रात थी। चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है, बॉम्बे में नहीं देखने के लिए मिलेगा। कोई गांव में रहता है तो गांव के लोग ये सब देख सकते हैं। मंद वायु, मंद मतलब बहुत स्लोली, धीरे धीरे हवा बह रही थी, और जिसमें जो है फूलों का सुगंध। कौन से फूलों का? बोलते हैं मल्लिका। बहुत सारे फूल, लेकिन जहाँ पे गए थे वहाँ पे मल्लिका फूल जो है ज़्यादा हुआ होगा, तो उसकी सुगंध मिश्रित थी हवाओं में। और जो भौरे ऐसे सुगंधों के पीछे पागल थे। इस मनोहर वातावरण में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। भगवान गाने लगे मधुर स्वर में। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके केस खुल गए, वस्त्र स्थिर पड़ गए और उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। बालाएं मतलब जो लड़कियां थी, छोटी बच्चियां, कुंवारियां नहीं। बालाएं मतलब जो छोटी हैं, 8 साल से छोटी बच्चियों को बालाएं कहते हैं। जैसे बालक, हाँ, 4-5 साल के उम्र के बच्चों को बालक कहते हैं। बालाएं मतलब लड़की, बाल मतलब लड़का, बालाएं मतलब लड़की। तो अर्थात 6-7 साल की लड़कियां थी। तो वह भगवान जब सुर में गाने लगे, कृष्ण और बलराम, तो बालाएं जो हैं उनकी स्वर की लहरियों में लीन हो गई। छोटे बच्चों को जो है सॉन्ग्स बहुत पसंद होते हैं, खो जाते हैं उसमें। वही कंडीशन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ। और जो है वो इतनी लीन हो गई कि उनके केस कहाँ पे बिखर रहे हैं, ठीक है, वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, एकदम बोलते हैं ना कि बस खो गए, ऐसा बोल सकते हैं। जब वे इस प्रकार तल्लीन थी और प्रायः मंदमत थी। मंदमत मतलब एकदम जैसे कोई व्यक्ति दारू पिया हो। मद मतलब नशे, मत मतलब मस्त होना। अर्थात वे भगवान के गाने में इतना नशा था, मद की तरह उनमें नशा था कि वो बस उस नशे में खो गई थी। तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। कुबेर देवताओं का खजांची है। तो आप जानते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसे की सुरक्षा, वो कभी कभी चोर और पुलिस दोनों के साथ में मिली भगत चलती रहती है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं कुबेर का एक असुर पार्षद। इसका मतलब जो कुबेर तो देवता है, तो उसके कई सारे पार्षद होते होंगे, जिसमें से असुर पार्षद था। सुर और असुर दो प्रकार के लोग होते हैं। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, दानव। तो कुबेर का असुर पार्षद वहां पे प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखाचूर्ण था, क्योंकि
इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। उसका नाम शंखाचूर्ण क्यों था? क्योंकि उसके मस्तक पर जो है शंख के आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में श्री नारद मुनि की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखाचूर्ण अपने ऐश्वर्य में इतराया हुआ था। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बार जो है कुबेर के दो पुत्र थे, नल और कुंवर, नल कुंवर, तो वे लोग भी जो है पैसे के घमंड में, ऐश्वर्य मतलब पैसा, तो उसमें जो है एकदम पागल हुए थे एक बार। उसी प्रकार से शंखाचूर्ण भी जो है, क्योंकि ये कुबेर का जो है पार्षद था, पार्षद मतलब आदमी, या उसका कोई काम करने वाला, या सुरक्षा गार्ड भी हो सकता है, कोई भी उसके साथ रहना। पार्षद मतलब उसके यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति, उसके अंडर में। तो उस प्रकार से ये भी जो है थोड़ा सा गुरूर में आ गया था, इतरा रहा था कि मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति का आदमी हूं। जिस प्रकार से कुबेर के दो पुत्रों ने एक समय किया था, तो वे नारद मुनि की परवाह नहीं किए थे कुबेर के पुत्रों ने। हम पढ़ चुके हैं, यह कहानी बीत चुकी है। जब भगवान श्री कृष्ण आंगन में खेल रहे थे, उन्हें जो है उखल से बांध दिया गया था, तब नल कुंवर और मणिग्रीव, नल कुंवर का उद्धार जो है हमने वहां पे पढ़ा है, और भली भांति हमने समझा है कि किस प्रकार से नल कुंवर जो है अपनी स्टोरी बताते हैं और नारद जी उन्हें श्राप देते हैं। तो इसी प्रकार से ये शंखचूर्ण भी जानता था, जैसे नल कुंवर को भी पता था कि नारद जो है ये बहुत अच्छे महान भक्त हैं, लेकिन अपने जो है ऐश्वर्य के मद में जो है वे नारद मुनि की परवाह नहीं किए थे। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि ज्यादा धनी होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, या ज्यादा धनी व्यक्तियों की संगति हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि ज्यादा धनी व्यक्तियों की संगति से जो है हम जो है फंस सकते हैं। जैसे कि शंखाचूर्ण भी जो है कुबेर का पार्षद होने के कारण उसमें भी थोड़ा सा इतरा रहा था, मतलब अपने को बहुत लगा रहा था। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाली बात है जिसको हम श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से सीखेंगे। हरे कृष्णा।